नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और हमारी खास पेशकश जनता दरबार में आज का मुद्दा है 33% महिलाओं को आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात सरकार कर रही है, सदन में इसको लेकर चर्चा हो रही है और आज हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। हम यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें पता है, कितनी जानकारी है, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान है। आप मैडम, आपका क्या नाम है? आरती तिवारी। आरती जी, आपको पता है कि सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को देने जा रही है? किस सब्जेक्ट में देने जा रही है, कैसा, आपको कुछ जानकारी? नहीं। अगर आपको आरक्षण दिया जाए तो क्या लगता है आपको, सही है ये गलत है? बिल्कुल सही है। किस तरीके से इसको सही देखते हैं, क्या ज़रूरतें हैं आरक्षण की? ये हम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है तो सही है, अगर हम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है तो नहीं सही है। तो क्या लगता है आपको, कितनी ज़रूरतें हैं आरक्षण की? हमें बिना आरक्षण के महिलाओं को क्या वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है या वो जगह नहीं मिल पा रही है जो आरक्षण के मार्फत दी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। महिलाओं को उस नज़रिए से देखा ही नहीं जाता है कि हाँ, अगर मेहनत कर रही हैं औरतें, तो औरतें भी आपके बराबर से कंधा मिला के चल रही, तो उन्हें भी वो सम्मान, वो इज़्ज़त, वो ओहदा मिलना चाहिए। तो आप एक कामकाजी महिला लग रही हैं। आप कहाँ कहाँ सर्विस करती हैं? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में है। तो क्या आपको लगता है कि समांतर महिलाओं को वो सम्मान मिलना ज़रूरी है? अभी तो फिलहाल राजनीति में एक तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, 33% केवल महिलाओं को सीट दी जाएंगी विधायकों की। हर वर्ग में मिलना ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, तो राजनीति के साथ साथ हम लोगों को घर से लेकर के बाहर जहाँ हम मेहनत मजदूरी करते हैं, सब कहीं हम लोगों को बराबरी का ओहदा मिलना चाहिए। बराबरी का ओहदा मिलना चाहिए। महिलाएं इसकी आवाज़ भी उठा रही हैं, शुरू से इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारे साथ एक और लेडी है, उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? श्वेता गुप्ता। श्वेता जी, क्या लगता है आपको कि आरक्षण कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए? क्या बिना आरक्षण के महिलाएं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती? सर, ऐसा लगता तो नहीं है कि महिलाएं कोई भी लड़ाई किसी के सहयोग से ही कर पाएंगी। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अगर उन्हें घर वालों की सहमति मिल जाए तो मुझे तो लगता है सर झंडे गाड़ देंगी। और इसका खुद भी एग्जाम्पल मैं भी हूँ सर, क्योंकि मैं एक डिसेबल्ड कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मुझे लो विज़न की दिक्कत है और मैं अभी एसबीआई में मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रही हूँ। तो अच्छा है, मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पिछले 10-12 सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और किसी न किसी वजह से पीछे रह जा रही हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आरक्षण मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि इस तरीके से जो अभी हम जैसी लड़कियाँ जो थोड़ा पीछे रह जा रही हैं, हो सकता है सर आगे बढ़ जाए। तो अभी तो सिर्फ पॉलिटिक्स में आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है। महिलाओं को आम जनता की सुविधाओं के लिए आरक्षण कब मिलेगा ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन फिलहाल पॉलिटिक्स में आरक्षण कितना ज़रूरी लगता है आपको? सर, हो सकता है कि महिलाएं, क्योंकि अब उनकी सोच इतनी विकसित हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पॉलिटिक्स में अगर महिलाओं का जिस तरह से सीटों में उनकी बढ़ोतरी होगी तो हो सकता है सर परिवर्तन का दौर वहीं से शुरू हो जाए। महिलाएं आपकी अगर आवाज़ उठाएंगी, सदन पहुंचेंगी, तो क्या लगता है उनको आरक्षण मिल जाए तो वो हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जो लोग रुचि रखती हों, जो महिलाएं, उनको ओहदा मिलेगा तो आपकी भी आवाज़ बुलंद करेंगी? हाँ सर, बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल लगता है कि सर क्षेत्र कोई भी हो, अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा तो सर इससे कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। तो फील्ड जरूरी नहीं है, लेकिन आरक्षण मिलने पर महिलाओं को मौका मिल सकता है। मेरे साथ एक और यंग लेडी है, वो यंग गर्ल है, उसको मैं पूछूंगा कि क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? जी, या काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो आपको पता है कि 33% आरक्षण सरकार देने जा रही है। पॉलिटिशियंस को ऐसी लेडीज आगे आएंगी जो आपकी आवाज़ वहाँ सदन तक पहुँचाएंगी, संसद तक पहुँचाएंगी। जी पता है, आज ही बिल पास हुआ है। बिल पास हुआ है, सदन में अब चर्चा होगी कि कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिले। क्या बदलाव देखती हैं? अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बहुत टाइम से एक जो विमेन इक्वालिटी थी जो हमें नहीं मिल पा रही थी, अगर महिलाएं हमारी आवाज़ बनेंगी तो मे बी वो चीज़ हम ऊपर तक पहुँचे और हमें जो इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो मिलेगी। तो ये किस तरीके से कैसे मिलेगी, वही तो जानना चाह रहे हैं। कि सब कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या अभी महिलाएं आगे नहीं हैं? नहीं, इन द सेंस कहीं कहीं वो चीज़ नहीं है। जो डेवलप्ड एरिया वहाँ महिलाएं आगे हैं, लेकिन बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ अभी महिलाओं को एक बहुत कम उस पर समझा जाता है। उन्हें एजुकेशन की आप नहीं देते, जॉब करने की परमिशन नहीं है। तो अगर वो चीज़, अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो मे बी वो चीज़ आगे वो सदन तक जाए और जो महिलाएं हैं वो खुद के लिए अगर आवाज़ उठाएंगी तो इन द सेंस मिल सकती है। एक पॉलिटिशियन है मायावती, उनका नाम जानती हैं आप?
उनके जैसे कई एक नेताओं का कहना है कि कुछ पॉलिटिशियन ही अपने परिवार के औरतों को, अपने घर की लेडीज़ों को ही पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाते हैं और आम औरतों को ये मौका नहीं मिल पाता। तो क्या आप उनको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इन द सेंस मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब मैंने उनको देखा भी नहीं है, तो मैं कि आप उनसे ही कहना चाहते हैं कि क्या आम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? जब आरक्षण सबको मिल रहा है तो क्या कितना बदलाव? जी ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को बराबर का हक दिया गया है, हर किसी को मौका चाहिए अपने लिए आवाज़ उठाने का, अपने लिए एक इलेक्शन लड़ने का, लाइक हर किसी को मिलना चाहिए। आम औरतों को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन तब अगर कुछ काम करने का मौका दिया जाए, कुछ चेंजेस लाने का मौका दिया जाए तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है सर, तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अपने घर से ही स्ट्रगल करके निकलना पड़ता है जॉब के लिए। मेरे घर में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। जब तक मेरे फादर थे तब तक सपोर्ट था, अभी फादर नहीं है तो बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है खुद की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जॉब भी इसीलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है। पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ महिलाओं को भी आरक्षण देने की सरकार बात कर रही है, लेकिन उस आरक्षण को कितना ज़रूरी मानती हैं आजकल की औरतें, ये हमारा मूल विषय था। इसको लेकर एक सवाल केवल इतना बनता है, क्या आरक्षण ज़रूरी है? सर बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सर आरक्षण होने पे कम से कम ये तो तय है कि उतनी जो जगह है, उतना जो स्थान है वो महिलाओं के लिए कम से कम फिक्स हो जाएगा। और फिर शायद उसमें अगर कुछ महिलाएं ऐसी आ गई जिन्होंने सोच लिया कि मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं, तो सर हो जाएगा कुछ ना कुछ। एक अच्छा लगेगा स्वरूप जब विधानसभा में सब विधायक बैठते हैं और एक सेक्शन पूरा महिलाओं के लिए लग रहा है सर कि 500 कुछ अगर होंगे तो सर उसमें 181 या कुछ ऐसे महिलाएं हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बढ़ जाएंगी तो सर तो बेहतर ही। ठीक है, ये एक लेडी है जिनका मानना है कि अगर विधानसभा में और जगह पर सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए, तो महिलाएं अपनी हिस्सेदारी काफ़ी हद तक बढ़ा सकती हैं। हमारे साथ एक और कामकाजी महिलाएं हैं जो अपनी दुकान में चला रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे उनकी राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि आम जन की राय ज़रूरी है। क्या लगता है, आपका क्या नाम है? प्रतिमा। प्रतिमा, आप अपनी दुकान चलाती हो, पॉलिटिक्स जानती हो, पढ़ती हो? हाँ, थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो देखती हूँ। कौन सी नेता पसंद है आपको? अभी तो फिलहाल मोदी जी सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं। अभी तक कोई इतना सोचता नहीं था, लेकिन मोदी जी सोच रहे हैं। और अगर महिलाओं के लिए ये आरक्षण के प्रति अगर ऐसा चीज़ है तो उनके लिए एक स्पेस हो जाएगा, एक जगह हो जाएगी। पहले भी महिलाएं आगे थी, काम करती थी, लेकिन कोई जानता नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि महिलाएं अब आगे आने लगी हैं और अपनी आवाज़ उठाने लगी, तो थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। तो महिलाओं की आवाज़ जो है मोदी जी और बुलंद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा होगा? मतलब अभी तो कुछ ऐसा फ़ायदा दिख नहीं रहा। अभी तो सब लोग डरे ही डरे, महिलाएं खास तौर पे डरती हैं। अब जैसे अब हम भी हैं, फॉर एग्जांपल हम भी यहाँ पे हैं, हम भी डर डर के, अब मेरा ससुराल है तो मैं भी यहाँ पे इस तरह से हूँ, तो उनको थोड़ा सा एक मौका मिलेगा। अभी जब सब सारी महिलाएं एक होंगी तभी ये आवाज़ उठा पाएंगी, वरना वो नहीं उठा पाएंगी, फिर वो आवाज़ दब जाएगी। तो इसके लिए तो जो बड़े और भी हैं एजुकेटेड, जो महिलाएं या बिना एजुकेटेड जो बोल सकती है, उनको आगे आना चाहिए। ये तो सबके लिए हो रहा है ना, कि मतलब जो अनएजुकेटेड हैं और जो पढ़ी लिखी हैं, वो सबके लिए हो रहा है। तो वो कितनी आपकी आवाज़ उठा पाएंगी, कुछ उम्मीद लगती है आपको? लगती है। अब यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ती हैं यहाँ पे। रोड पे अगर वो फील्ड पे काम कर रहे हैं या जॉब भी कर रही हैं, तो अब वो बोलने लगी लड़ती, तो वो वहाँ पे भी आवाज़ उठा सकती हैं। हमें ऐसा लगता है बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, उम्मीद है। महिलाएं भी बदलाव लाएंगी। बिल्कुल, महिलाएं आजकल महिलाएं आगे हो रही हैं। तो ये थी प्रतिमा, जिनका साफ कहना है कि महिलाएं अपनी आवाज़ खुद बुलंद कर रही हैं और वो आवाज़ें सदन तक पहुंचेगी और देश की महिलाएं अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेंगी और सरकार से अपना हक खुद ले लेंगी। ये मोदी जी की मुहिम को महिलाओं का समर्थन आमतौर पर दिख रहा है, और कितना बदलाव समय आने पर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी से आज के मुद्दे के लिए मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ लखनऊ से।